राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति और वृषभ राशि के गुणों यानी कि कारकत्व को समझना होगा। विजडम, विवेक, मार्गदर्शन, तरक्की, ग्रोथ, वृद्धि, एक्सपेंशन, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़ने के नए अवसर, इन सब का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जन्मांक जो मेष लगन का होता है उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है, तो धन की बचत, सेविंग, वेल्थ एकमुलेशन, इन सब का संबंध वृषभ राशि से होता है। साथ ही हर तरह का जो प्लेजर होता है, खुशी होती है, किसी भी तरह की खुशी, चाहे वो कपड़े पहनने की खुशी हो, रिश्तों की खुशी हो, अच्छा भोजन करने की खुशी हो, गहनों की खुशी हो, इसका संबंध भी वृषभ राशि से होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर ये सीधा संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना प्रायोरिटी होगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के परम मित्र है। तो बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि शत्रु राशि में संचरण करते हुए भी अपने मित्र घरों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और इस गोचर के दौरान वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशियों पर भी प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मिथुन वालों पर, जेमिनी पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी की विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल आपको शुभ मिलता है तो ये आने वाला वर्ष आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। लेकिन अगर एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से ही गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहना होगा। मिथुन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं तथा वृषभ राशि में उनका यह गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव से बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, ये आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव को प्रभावित करेंगी। अब बृहस्पति 7वें और 10वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 12वें भाव का फल देंगे। 12वें भाव को अगर हम समझें तो 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चों का, एक्सपेंसिस का, चाहे वो व्यय धन का हो, समय का हो या किसी भी तरह से एनर्जी का व्यय हो। आइसोलेशन, अलगाव, फॉरेन ट्रेवल, विदेशी कार्य, जेल, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, मोक्ष, अध्यात्म, चैरिटी, दान करना, योगा, मेडिटेशन, शैया सुख, आपकी नींद, इन सब का संबंध 12वें भाव से होता है। 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है। धैर्य से आपको चलना होगा, आपकी विजडम और विवेक का व्यय होगा। जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर लेने चाहिए इस पीरियड में। बुजुर्गों व सीनियर्स की सलाह और मार्गदर्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है। धन खर्च, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, उनके नियंत्रण पर आपको ध्यान देना है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन को दिखाता है। तो घर, वाहन आप खरीद सकते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा होता है। साथ ही बृहस्पति की 5वीं दृष्टि क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, उस भाव में एक्सपेंशन लाती है। तो जमीन, वाहन का लाभ आपको हो सकता है। चौथे भाव में इस समय आपके केतु गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक शांति के तत्व को कमजोर करते हैं, पारिवारिक वाद विवाद को बढ़ाते हैं, माता के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। तो केतु के इन नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं, इन पर भी नियंत्रण होगा जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पर रहेगी। आपकी पूर्वाभास की शक्ति, इंट्यूटिव पावर आपकी अच्छी हो सकती है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव में गोचर के दौरान मिथुन वालों को भौतिक चीजों की बजाय अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन पर फोकस करना चाहिए। आपकी दशा अंतरदशा यदि खराब चल रही है तो लड़ाई झगड़े में, आपके खुद का स्वास्थ्य खराब होने पर, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने पर या माता के स्वास्थ्य पर आपका खर्चा हो सकता है। काम भाव, 7वें भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति शैया सुख के भाव 12वें भाव में गोचर करते हुए अपनी 9वीं नीच दृष्टि से गुप्त चीजों के भाव
अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका नैतिक पतन भी हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन नेगेटिव एक्सपेंसेस, नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे बड़ा उपाय है वो यही है कि आप स्वयं से ही कुछ खर्चा ज्ञान प्राप्ति पर, आध्यात्मिक कार्यों पर, दान धर्म कर्म पर करना शुरू कर दें। योगा मेडिटेशन पर आपका फोकस होना ही चाहिए। इसके साथ ही यदि आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो इस गोचर के दौरान आप बुरी आदतों को, गैम्बलिंग, स्मोकिंग यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। इस पीरियड में आप गुप्त विद्याएं, ज्योतिष वगैरह सीख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी होकर भी 12वें भाव में है और 10वें भाव से कैरियर, विशेषकर नौकरी को, जॉब को देखा जाता है। अपने से तीसरी स्थिति ये बनती है। 12th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 10th। 12वां भाव जो होता है ये 10वें से तीसरा भाव होता है और जो तीसरी स्थिति होती है ये मेहनत को दिखाती है, एफर्ट्स को दिखाती है। तो कैरियर, नौकरी में मेहनत आपकी बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि उस मेहनत का पूरा फल आपको ना मिले। आपके 10वें भाव में राहु इस समय गोचर कर रहे हैं जो आपको जल्दबाजी के साथ पद प्रतिष्ठा बढ़ाने की प्रेरणा देंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना है, पेशेंस रखनी होगी, नहीं तो वर्क प्रेशर बढ़ने से आपको परेशानी होगी। सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको अपने काम से पहचान, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। बार बार कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव हो सकता है। कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं। इसके साथ ही यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि आपका व्यवसाय या आपकी नौकरी 12वें भाव के कारकत्व से संबंधित है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, लेबोरेटरी में काम करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, योगा मेडिटेशन से आपका काम जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, विदेशी चीजों से आपका काम जुड़ा है या फॉरेन ट्रेवल से आपका काम जुड़ा हुआ है, तो आपको एफर्ट्स के बाद लाभ भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी होकर भी 12वें भाव में है। 7वां भाव दिखाता है आपके विवाह को, वैवाहिक जीवन को, आपकी रिलेशनशिप्स को, बिजनेस पार्टनरशिप्स को। तो 7वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जाना, ये अपने से छठी स्थिति में जाना बनता है। 12वां भाव 7वें भाव से छठा स्थान होता है और छठे स्थान जो होता है ये चुनौतियों का बढ़ जाना इस चीज को दिखाता है। तो 7वें भाव के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और इसका कारण आपका कैरियर हो सकता है। कैरियर, जॉब या बिजनेस के कारण जीवन साथी से दूरी बन सकती है। जीवन साथी व फैमिली मेंबर्स के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर दशा और अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गोचर आपको वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा आपको प्रॉमिस कर रही होती है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो जीवन साथी के साथ आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको अपने नौकरी या व्यापार के लिए विदेश में ले जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी और इसी पीरियड के दौरान आपके जो भाग्य भाव के स्वामी है शनिदेव, उनकी 10वीं दृष्टि भी छठे भाव पर रहने वाली है। तो छठे भाव पर ये जो द्विगृह गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट है, ये छठे भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करने वाला है। तो आपकी नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर हो सकती है। नई नौकरी पाने का या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने का आपका प्रयास सफल हो सकता है। वाद विवादों से आपको बचकर रहना है। यदि कोई पुराना कोर्ट केस आपका चल रहा है तो यदि आप दूर दृष्टि से चलेंगे, डिप्लोमेसी से चलेंगे तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। डेली रूटीन में लापरवाही से आपको बचना है, नहीं तो स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि स्वराशि के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 9वें भाव में मजबूत स्थिति में है। तो पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस पाने का मजबूत योग चल रहा है। ससुराल पक्ष से भी अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। यदि आपका व्यवसाय रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनसे जुड़ा हुआ है, जमीन का काम आप करते हैं, तो भी आपको लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, मिथुन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर मिश्रित परिणाम देगा आपको, लेकिन आप यदि दूर दृष्टि से चलते हैं, विवेक को नहीं छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, तो आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपके भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव मजबूती से भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। हल्दी मिला हुआ जल उसकी जड़ में डालें और दीपक जलाएं और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इसका 10 मिनट यदि आप जप करते हैं तो आपको बेहतरीन गोचर का फल मिल सकता है। राम राम।